तो दो घटनाएं ऐसी हुई जिसने मेरे दिल को एकदम झकझोर के रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मैं बिहार का कर्जदार हो गया। जो सम्मान, जो अपनापन बिहार की भूमि ने मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका लाख लाख बार शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। शकील और मिन्हास के इंसाफ के लिए मैं किशनगंज के बहादुरगंज आया। मैंने उस खुले मंच से घोषणा की कि जब तक मिन्हास के कातिल पकड़े नहीं जाएंगे मैं मुंबई वापस नहीं जाऊंगा। और इस घोषणा के मात्र 10 घंटे के अंदर अंदर 5 आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं। इस गिरफ्तारी का असली श्रेय जाता है उन तमाम बहादुरगंज के युवाओं को जिन्होंने मिन्हास के इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वहाँ के पूर्व विधायक श्री तौसीफ आलम जी का, जिन्होंने इस भूमिका में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लगातार समाज को एक साथ लेकर आवाज़ बुलंद की और सरकार पर दबाव बनाए रखा। नतीजा ये रहा कि उन 5 की गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है। इसमें विनय दुबे का कोई भी रोल नहीं है। विनय दुबे एकमात्र कार्यकर्ता के तौर पर, जैसे आप सब आवाज़ उठा रहे थे, वैसे ही विनय दुबे वहाँ पर आया और मिन्हास भाई के परिवार के साथ खड़ा रहा। इस घटना के बाद जब मैं वहाँ पर किशनगंज के दौरे पे था, बहादुरगंज में अलग अलग लोगों से मिल रहा था, तो 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसने मेरे दिल को एकदम झकझोर के रख दिया। पहली घटना, मैं कहीं पर बैठा हुआ था, एक मुस्लिम महिला आती है और सीधा मुझे पकड़कर रोने लगती है। वो एक ऐसा पल था कि मैं कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर इस महिला के साथ क्या हुआ है। ज़रा देखिए वो वीडियो, वो भावुक कर देने वाला वीडियो, जिसमें इस महिला का दर्द न सरकार सुन रही है, न कोई समाज का हितैषी। इस महिला के आंख के आंसू इसलिए बह रहे थे कि महाराष्ट्र के अमरावती में इनके जो शौहर हैं, इनके पति हैं, एक गलत केस में जेल में बंद हैं। मैं मुंबई आया हूं, इसी रात मुंबई पहुंचा हूं और अपने वकील को मैंने इस काम पर लगा दिया है। मैं वादा करता हूं कि अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर इनके शौहर को किशनगंज ससलामत इनके परिवार के पास में भेजूंगा। जमानत के लिए चाहे जो करना पड़े, चाहे जितना पैसा खर्चा हो, विनय दुबे व्यक्तिगत तौर पर ये जमानत कराकर इनके शौहर को इनके परिवार के बीच भेजने का वादा करता है। मैं जब आगे बढ़ा तो मुझे एक ऐसे केस के बारे में बताया गया जिसमें एक 24 साल का युवा पिछले 1.5 साल से गायब है। पुलिस ने, ऐसा आरोप इनके परिवार से है कि पुलिस के एसपी रैंक के, डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी ने बच्चे की खोज के लिए, इस युवा की खोज के लिए पीड़ित परिवार से पैसे लिए। बहुत सारे समाज के ऐसे सफ़ेदपोश चेहरे हैं जिन्होंने इस परिवार को बच्चे खोजने के नाम पर लूटा है। एक बात हम विश्वास दिला के जा रहे हैं, इसमें जो भी होगा ना, अगर एक भी सुराग हमको मिल गया, जड़ से उखाड़ देंगे। और 10-15 दिन के अंदर इसकी पूरा प्रॉपर तैयारी, स्ट्रेटेजी बनाकर नेशनल लेवल पे इस मामले को लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगर हम सब ने मिल के अगर आवाज़ उठाई, एक बेटे को एक माँ से मिला दिया, एक भाई को एक बहन से मिला दिया, तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई केस या कोई पुण्य का काम हो सकता। मैं मीडिया वाला जो आपके पास आया था वो मुस्लिम था या हिंदू? मुस्लिम था। डीएसपी क्या है? 1 लाख रुपया मम्मी को जाके मम्मी के हाथ से दिलवाए थे वहाँ। अच्छा। तो स्वीटी का हाथ में जाके दिए थे, हम गए थे, मेरा सौतेला भाई गया था, तो वहाँ दिए थे पैसा। मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देशी तंत्र न्यूज देख रहे हैं। जब मैं इस परिवार के पास गया, आधी रात में करीबन 12 बजे के बाद इस परिवार से मुलाकात हुआ, तो जिस 24 साल का लड़का खोया है, उसकी बूढ़ी माँ के आँख से आंसू जो है वो लगातार बह रहे थे।
मैं उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा था, लेकिन भावनाओं को ज़रूर समझ रहा था। ये एक माँ ये कह रही थी कि मेरा सब कुछ आप ले लीजिए, मेरा बेटा मुझे वापस करा दीजिए। वो पल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जिसको देखने के बाद जो पल को मैंने महसूस किया है, उसे आप भी थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करिए। तड़प रहे हैं, जो भी परिणाम मिले हम लोग को, हम लोग संतुष्टि से स्वीकार करेंगे। जो भी मिले इन लोग का मर गया ना तो मिल जाएगा। संतुष्ट बेटा बहुत तड़प रहे मेरी अपना वाला से मेरे लोग बंद करे कागज कपड़ा पूरा सब पर बेटा ले चलेंगे। दिखन कागज कोई नहीं वहाँ से ढके रजिस्टर समेत उठाया गया। कपड़ा सो कामी सो पैसा भरपूर एकदम कागज समा हम लोग खोजेंगे कैसे कर सकते हैं। इन सब लागी कहीं टेक्निकल चीज को ही यूज करना बाकी तो ऐसे तो इसको तो संभालिए अपने आप को जो करते हैं। बस सुंदर बड़ा मेहरबानी करते हैं हमारे को पूरी कोशिश लेडीज होते हुए भी किसी जगह में थोड़े हो जाएगा। मुझे नहीं समझ में आता, मैं एक साधारण सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, न मैं विधायक हूँ, न सांसद हूँ, न किसी सरकार से जुड़ा हूँ, न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ। फिर भी लोगों को एक उम्मीद है कि विनय दुबे इंसाफ कराएगा, और यही मेरी असली ताकत है। मेरी असली ताकत है आप, जो मेरे हर मुद्दे में अपनी ताकत जोड़ते हैं और हम उसे मुमकिन कर ले जाते हैं। जिस केस में आप नामुमकिन सा माने, उस केस को भी हम लोगों ने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो ये जो खोया हुआ 24 साल का युवा है जिसका नाम गनी है, उसको खोजने के लिए अब हम सब मिलकर किशनगंज में ये मुहिम चलाएंगे। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस खोज के सबसे मेन जो मुखिया हैं वो देसी तंत्र यूट्यूब चैनल के प्रमुख रंजीत कुमार हैं। नहीं भूलिएगा, हम लोग आपके साथ मिला है। ये रंजीत भाई हैं, देसी तंत्र है, चैनल है। पहले मोबाइल खोलिए, सब लोग यूट्यूब ओपन करिए। यूट्यूब जी इनको देख रहे हैं तो, और उसमें देसी तंत्र अगर आप देखिए चैनल को, फटाफट सब्सक्राइब करिए उसको। अच्छा देसी तंत्र रंजीत भाई का है। बहुत युवा लड़का, बिहार में बहुत हम लोग के साथ अगर हम देखते हैं ना, जो एकदम सही में काम कर रहा है, उसमें से एक उभरता हुआ सितारा है। आज आप लोग ऐसे देख रहे हैं, 6 महीने के बाद इनको मिलने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ। रंजीत कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोग इस केस को खंगालते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो मिसिंग पर्सन है, जो गुमशुदा व्यक्ति है, उसे उस बेटे को उस माँ तक ज़रूर पहुँचाएं। बहुत सारी दुआएं आप लोगों ने वहाँ पर दी, बहुत सारे लोगों से मिल पाया। मैं ख़ास तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा किशनगंज के मशहूर शायर, मेरे बड़े भाई, किशनगंज की शान, किशनगंज की पहचान शायर तबरेज़ भाई का, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ हमेशा से किशनगंज में रहे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूर्व विधायक MLA श्री तौसीफ आलम जी का, जिन्होंने इस मिनहाज और शकील के केस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज सारे आरोपी गिरफ्तार हैं, उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि किशनगंज के श्री नन्हे उस्ताद जी का, नन्हे मुश्ताक जी का, जिन्होंने एक बड़े भाई के तौर पर अपनी भूमिका निभाई। मुझे किशनगंज लाने वाला यही व्यक्ति था, मुझे किशनगंज से रूबरू कराने वाला यही व्यक्ति था। CA NRC के दौर से मैं किशनगंज आ रहा हूँ, और एक अपना परिवार का जो एक फीलिंग था, एक जो अनुभूति थी, वो नन्हे भैया की वजह से मुझे वहाँ पर मिलता है। तो मैं धन्यवाद करूँगा, मेरे पास ऐसा परिवार किशनगंज में है। इसके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं, माजिद भाई हैं, मैं धन्यवाद करूँगा माजिद भाई का भी,
जो किसान आंदोलन में हमारी दोस्ती हुई और किशनगंज की एक बुलंद युवाओं की आवाज़ वो बनते जा रहे हैं। किशनगंज एक क्रांति की भूमि है और मुझे गर्व है कि वहाँ पे ऐसे युवा बसते हैं जो देश में एक बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं तमाम लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ और मेरी अगली वीडियो में आप जो देखना चाहते हैं, आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो है दुमका केस के बारे में। दुमका केस की अगली सुनवाई 3 नवंबर को है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने जिस तरह से वहाँ पर हिंदू मुसलमान कराकर देश की हवा ख़राब करने की कोशिश की, झारखंड की हवाओं में नफ़रत घोला, उन नफ़रत घोलने वालों की हम खटिया खड़ी कर रहे हैं कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर। उसकी जानकारी आपको अगली वीडियो में देंगे कि विनय दुबे ने जब दुमका गया तो किस कारण गया था। विनय दुबे ने दुमका जाकर ऐसा क्या किया है कि बीजेपी की नींद हराम हो गई है। उन भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्षा और उनके साथ में जो 2-3 महिलाएं हैं, उनका क्या हो रहा है, क्यों वो फरार हैं दुमका से, उसकी जानकारी आपको सबूतों के साथ, कुछ दस्तावेजों के साथ मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बना रहें। आप मेरे फेसबुक पेज द विनय दुबे से जुड़ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल द विनय दुबे को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला जो कुछ अगला हफ्ता या महीना है वो बहुत ही उथल-पुथल वाला है। बहुत से लोग जेल जाने वाले हैं, बहुत से लोगों का जेल जाने की तैयारी विनय दुबे कर चुका है, तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और मैं बहुत जल्द वापस किशनगंज गनी के खोज में और दुमका दूसरे कांड के फरियादी जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने के लिए आ रहा हूँ। आपके इस मोहब्बत के लिए धन्यवाद। अच्छाई की सप्लाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.